सुन्नी के पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपना सामान लेकर वापस रेस्टोरेंट पहुंच गई। वह चुपचाप ऊपर अटारी में चली गई, लेकिन तभी कांच के दरवाजे से उसकी नजर सुन्नू पर पड़ी, जो अभी अभी नहाकर बाहर आया था। सुन्नू की फिट बॉडी देखकर सुन्नी की नजरें वहीं रुक गईं। बेचारी ने बस एक बार देखा और फिर नजरें हटाना मुश्किल हो गया कि आज रात रेस्टोरेंट की कुर्सी पर ही सो जाती हूँ। लेकिन तभी उसे वहाँ एक भटकती हुई आत्मा दिखाई दी। सुन्नी शांति से रहना चाहती थी, लेकिन उस भूत को अपना इलाका किसी के साथ शेयर करना मंजूर नहीं था। अब सुन्नी के पास भी कोई रास्ता नहीं था। उसने पास रखवाड़ जैसा हथियार उठा लिया और उस बूढ़ी आत्मा को सब सिखाने के लिए तैयार हो गई। दोनों आत्माओं के बीच जमकर लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई के चक्कर में रेस्टोरेंट के बर्तन टूट गए। आखिरकार वह भूत धुएं में बदलकर गायब हो गया, लेकिन सुन्नी खुद डर के मारे वहीं जम गई। बाद में सुन्नू को सुन्नी की हालत के बारे में पता चला। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई रेस्टोरेंट में रात गुजारे, लेकिन उसकी मिन्नतें सुनकर उसने आखिरकार उसे वहीं सोने की इजाजत दे दी। अब सुन्नी तो रेस्टोरेंट में ऐसे रहने लगी जैसे यही उसका अपना घर हो। दिन में खाना बनाती, कभी म्यूजिक बजाती और अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर सुन्नू पर पड़ रहा था। उसकी आवाज और म्यूजिक की वजह से सुन्नू रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। आखिरकार वह परेशान होकर छत पर गया और अपना दुख कुत्ते को सुनाने लगा। अगले दिन बेचारा सुन्नू खुद बीमार पड़ गया। आराम करने का समय आने से पहले ही वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। काम खत्म होने के बाद सुन्नी को उसकी चिंता हुई, इसलिए उसने उसके लिए गरम गरम दलिया बनाया और उसके कमरे में लेकर चली गई। लेकिन सुन्नू की हालत ऐसी थी कि उसे ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने कौन है। उसने सुन्नी को अपनी पसंद की लड़की समझ लिया और अचानक उसे अपनी तरफ खींचकर किस कर दिया। सुन्नी तो एकदम शॉक हो गई। इतने हैंडसम आदमी ने किस संभले। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सुन्नू को उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है और वह बेहद शर्मिंदा हो गया। उसने सुन्नी को तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन सुन्नी अभी भी उसी पल के बारे में सोच रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया। एक मिनट, उसने मुझे किस किया, लेकिन उसे कुछ हुआ ही नहीं। कि उसकी आत्मा को मुक्ति पाने के लिए एक खास तरह की यंग एनर्जी वाले पुरुष की जरूरत है और ऐसा इंसान उसे शायद 100 साल में एक बार ही मिल सकता था। तो क्या सुन्नू वही इंसान था? अगर हाँ, तो शायद सुन्नू ही वह इंसान था जो उसे इस श्राप से मुक्त कर सकता था। अब सुन्नू सुन्नी के लिए सिर्फ उसका बॉस नहीं था, वो उसकी आजादी की उम्मीद बन चुका था। इसके बाद तो सुन्नी ने सुन्नू को पटाने की पूरी ठान ली। जब सुन्नू हाथ धो रहा होता, वो उसके पास पहुंच जाती और उसे घूरती रहती। और जब सुन्नू ऊपर कपड़े बदलने गया तो सुन्नी मौका देखकर सीधे उसके कमरे में घुस गई। उसने सुन्नू को बिस्तर पर धक्का दे दिया। सुन्नू तो डर ही गया। उसने तुरंत पूछा। सुन्नी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि बस चुपचाप लेटे रहो और हिलो मत। उसे बस एक बार ये करना था। दोनों एक दूसरे को किस कर चुके थे। सुन्नू उसकी बातें सुनकर इतना घबरा गया कि उसने उसे दूर किया और वहाँ से भाग निकला। लेकिन सुन्नी ने भी पीछा नहीं छोड़ा। वह उसके पीछे भागते हुए बार बस यही कह रही थी, सिर्फ एक बार। बेचारे कर्मचारियों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों किस चीज की बात कर रहे हैं। दोपहर में सुन्नी खाना लेकर सुन्नू के कमरे में पहुंच गई। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे उसने थोड़ी ज्यादा शराब पी रखी हो। लगी कि सुन्नू का बेड कितना आरामदायक है। सुन्नू को तुरंत उसकी नियत समझ आ गई। उसने बिना कुछ कहे कंबल उठाया और सुन्नी को उसी में लपेट दिया। लेकिन सुन्नी ने हार नहीं मानी। रात में उसने फिर सुन्नू के कमरे में घुसने की कोशिश की। इस बार रेस्टोरेंट का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सुन्नी को आखिरकार वापस जाना पड़ा। लाइट बंद की और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी कंबल के अंदर से सुन्नी बाहर निकल आई और बस एक बार। सुन्नू अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। वह सुन्नी से बचते बचाते आखिरकार अपनी माँ के घर भाग गया। अगले दिन रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने देखा कि बोंगसन के माथे पर लाल निशान था। उन्होंने पूछा कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। सुन्नी ने तुरंत कहा, लेकिन तभी उसे पिछली रात की बात याद आई। जब सुन्नू ने उसे किस किया था, उस वक्त वह खुद बीमार था और उसे शायद बुखार भी था। सुन्नी सोचने लगी, कहीं उसी की वजह से तो मुझे फ्लू नहीं हो गया। उधर कहानी में एक और बड़ा राज खुलने वाला था। सुन्नू की माँ अपनी बेटी जी को लेकर उसी महिला शमा के पास पहुंची। जी की शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके बच्चे नहीं हुए थे। इसलिए वह शमा से इसका कारण जानना चाहती थी। शमा ने जी से उसके पति सुंजे की जन्मतिथि पूछी, लेकिन जैसे ही उसने सुंजे की जन्मतिथि सुनी, उसने बताया कि सुंजे की कुंडली बहुत अजीब है। उसके अंदर एक कमजोर स्त्री जैसी ऊर्जा दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर बुरी आत्माओं के कब्जे का खतरा ज्यादा है। नहीं, उसकी कुंडली के हिसाब से तो उसके जीवन में अकेले रहने का योग भी था। लेकिन ये बात तो और भी अजीब थी, क्योंकि सुंजे पहले से ही जी का पति था। तो आखिर शमा ने उसकी कुंडली में ऐसा क्या देख लिया था? और क्या सुंजे का संबंध उन आत्माओं से है जो बोंगसन और सुन्नी की जिंदगी को बदल रही हैं? उधर सुंजे अपने साथियों के साथ एक कुत्ते के काटने के केस को संभाल रहा था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। सुंजे दूर खड़े उस कुत्ते को लगातार देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे से कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद पूरा फैक्ट्री एरिया बिल्कुल शांत हो गया। तभी रात के सन्नाटे में एक बेहद डरावनी कुत्ते के रोने की आवाज गूंजने लगी। उधर सुन्नी ने एक बार फिर सुन्नू को पटाने का मिशन शुरू कर दिया। वह उसके कमरे का दरवाजा खोलने के लिए लॉक तोड़ने वाले औजार तक ले आई, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी लॉक नहीं खुला। सुन्नू को उसकी हरकत का पता चल गया और वह सुन्नी को नीचे लिविंग रूम में ले आया। सुन्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, उसकी भी अपनी मजबूरी है, इसलिए उसने फिर सुन्नू से रिक्वेस्ट की, बस एक बार मेरी मदद कर दो। उसकी बात सुनकर सुन्नू को इतनी हंसी आई कि वह खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन उसने सुन्नी की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और सीधा ऊपर चला गया। उधर सुन्नी को अचानक पूरे शरीर में बहुत गर्मी महसूस होने लगी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वह जाकर फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसके सामने ही बैठ गई। असल में सुन्नू से मिले इस बुखार का असर अब सुन्नी की आत्मा पर भी हो रहा था।
उसका सिर चकराने लगा। वह किसी तरह डाइनिंग चेयर तक पहुंची और वहीं लेट गई। लेकिन कुछ देर बाद उसका बुखार इतना बढ़ गया कि उसकी आत्मा पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा और अगले ही पल सुन्नी कुर्सी से सीधे जमीन पर गिर गई। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आत्मा को बोंगसन के शरीर से बाहर धकेल दिया गया था। उधर सुनवू ऊपर जा चुका था, लेकिन उसके मन में अभी भी बोंगसन की चिंता थी। वह वापस नीचे आया और जैसे ही उसने देखा कि बोंगसन जमीन पर बेहोश पड़ी है, वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। कुछ समय बाद जब बोंगसन को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। वही सख्त और अनुशासन पसंद सुनवू उसके लिए चिंतित भी था और उसकी लापरवाही पर थोड़ा नाराज भी। बोंगसन के लिए ये पल काफी अजीब था। एक तरफ उसे सुनवू की चिंता देखकर अच्छा लग रहा था, दूसरी तरफ उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अस्पताल में पहुंची कैसे। फिर उसकी नजर दीवार पर लगे इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर पर पड़ी और उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसे तो याद था कि वह कुछ देर के लिए बस स्टॉप पर बैठकर आराम कर रही थी, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से पूरे 2 हफ्ते बीत चुके थे। और सबसे बड़ी बात, बोंगसन को उन 2 हफ्तों की एक भी बात याद नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन 14 दिनों में उसके साथ आखिर हुआ क्या था। जब सुनवू कुछ देर के लिए वहाँ से चला गया तो बोंगसन और परेशान हो गई। वह अस्पताल से बाहर निकली और तुरंत अपनी दादी को फोन किया। फोन पर वह रोते हुए अपनी दादी को पिछले कुछ समय में हुई सारी अजीब घटनाएं बताने लगी। दादी ने उसकी बातें सुनकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। तुम्हारे शरीर पर किसी भूत का साया है। अब बोंगसन को अपनी जिंदगी की उन सभी अजीब घटनाओं का जवाब मिलने लगा। उसका अचानक बदल जाना, 2 हफ्तों की याददाश्त गायब होना, पुरुषों के प्रति उसका अजीब व्यवहार, सबके पीछे शायद वही आत्मा थी सुन्नी। लेकिन दूसरी तरफ सुन्नी भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने फैसला किया कि अगर बोंगसन का शरीर अब उसके लिए उपलब्ध नहीं है तो वह सुनवू की पसंद की लड़की के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। सुन्नी ने जैसे ही उस लड़की के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की, उसकी मजबूत यांग एनर्जी ने सुन्नी को तुरंत बाहर ढकेल दिया। सुन्नी लड़की उसके लिए सही शरीर नहीं है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसे वापस बोंगसन के पास जाना था। सुन्नी तुरंत रेस्टोरेंट लौट आई। उसे उम्मीद थी कि वह किसी तरह दोबारा बोंगसन के शरीर में प्रवेश कर पाएगी, लेकिन अब सवाल ये था, क्या बोंगसन अपनी जिंदगी से सुन्नी को बाहर कर पाएगी या दोनों की किस्मत हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ चुकी है। फिलहाल सुन्नी के पास बोंगसन के शरीर में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस बार बोंगसन ने अपनी दादी की सलाह मानने का फैसला किया। दादी ने उसे समझाया था कि अगर दोबारा वह भूत दिखाई दे तो ऐसा दिखाना जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अगली बार जब बोंगसन को सुन्नी दिखाई दी, उसने बिल्कुल यही किया, लेकिन उसके साथ काम करने वाले लोगों ने भी बोंगसन में बदलाव नोटिस करना शुरू कर दिया था। उधर सुन्नी को जल्दी समझ आ गया कि बोंगसन उसे देख सकती है, इसलिए उसने बोंगसन का पीछा करना शुरू कर दिया। बोंगसन को अपनी दादी की एक और बात याद आई, अगर वह आत्मा को अपने पीछे पीछे घूमने देती रही तो वह और ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। लेकिन दादी की बात सुनना आसान था, उसे करना इतना आसान नहीं था। बोंगसन जैसी डरपोक और कमजोर लड़की के लिए किसी भूत के सामने बहादुर बनना ऐसा था जैसे सुनवू से कह दिया जाए कि खाना बनाना छोड़ दो। आखिरकार बोंगसन घबरा गई। उसने टॉर्च निकाली और सुन्नी से दूर रहने को कहा, लेकिन घबराहट में उससे एक और बड़ी गलती हो गई। टॉर्च के पास आग लग गई और देखते ही देखते गोदाम में आग फैल गई। गनीमत रही कि आग को समय रहते बुझा लिया गया, लेकिन सुनवू के रेस्टोरेंट को फिर भी काफी नुकसान हो गया। सुनवू ने बोंगसन से पूछा कि उसने टॉर्च के साथ ऐसी हरकत क्यों की, लेकिन बोंगसन क्या जवाब देती। वह तो खुद डर के मारे कांप रही थी, इसलिए उसने बस सिर झुकाया और हमेशा की तरह कहा, सॉरी। सीढ़ियों पर खड़ी सुन्नी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। आखिर बोंगसन मुझसे इतना डरती क्यों है? सुन्नी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह बोंगसन को इतना डरावना क्यों लगती है। इसके बाद सुन्नी अपने पिता की छोटी सी दुकान पर पहुंची, लेकिन वहां उसने देखा कि उसका भाई अपने पिता से नए फोन के लिए पैसे मांग रहा था। हालात खराब होने के बावजूद फिर भी उसे पैसे दे दिए। बेटी को खोने के बाद उसके पिता ने अपना सारा प्यार बेटे पर लगा दिया था। ये देखकर सुन्नी का दिल भर आया। तभी उसे अचानक याद आया कि उसने कभी एक नोटबुक में कुछ पैसे छिपा कर रखे थे। अगर वह पैसे अपने पिता को मिल जाएं तो शायद उनकी कुछ मदद हो सकती है। सुन्नी तुरंत अपने पुराने कमरे में भागी और नोटबुक खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब वह इंसान नहीं थी। एक आत्मा होने की वजह से उसके हाथ उस नोटबुक को ठीक से छू भी नहीं पा रहे थे। वहीं उसके पिता एक शेल्फ से कुछ सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक चीज उनके ऊपर गिर गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद सुंजे वहाँ लंच करने आया, लेकिन काउंटर पर कोई नहीं था। वह अंदर किचन में गया और वहाँ उसने सुन्नी के पिता को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा, लेकिन सुंजे ने उनकी मदद करने के बजाय अजीब बहाना बनाया कि यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। फिर वह अपने साथियों को लेकर किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चला गया। बेचारे सुन्नी के पिता वहीं बेहोश पड़े रहे। उधर सुन्नी बार बार नोटबुक खोलने की कोशिश करती रही। आखिरकार इस बार नोटबुक खुल गई। अंदर रखे पैसे देखकर सुन्नी बेहद खुश हुई। वह खुशी खुशी बाहर भागी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। वह जमीन पर बेहोश पड़े थे। सुन्नी घबरा गई। उसने अपने पिता को उठाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा होने के कारण वह कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करके अपने पिता की मदद करना। वह कई लोगों के शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उनकी यांग एनर्जी इतनी मजबूत होती कि सुन्नी उनके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाती। तभी अचानक उसके दिमाग में एक चेहरा आया, बोंगसन। शायद वही एक शरीर था जिसमें वह आसानी से रह सकती थी। उधर सुन्नू ने बोंगसन को बताया कि उसे उसके साथ रेडियो स्टेशन जाना होगा, जहाँ एक और फूड शो की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। बोंगसन थोड़ी घबराई। उसे खाना बनाने का तरीका ठीक से नहीं पता था और ऊपर से उसके अंदर अभी भी सुन्नी का डर था, लेकिन उसके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने आखिरकार हामी भर दी। कमरे में लौटते ही बोंगसन ने इंटरनेट पर उस शो से जुड़े वीडियो देखने शुरू कर दिए।
वह सोच रही थी कि वहाँ कौन कौन सी डिश बनानी पड़ेगी और उन्हें कैसे तैयार किया जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसने खुद को शांत किया। उसे बस किसी तरह सुनवू के साथ स्टूडियो पहुंचना था। आखिरकार फूड शो की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले सुनवू ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया। अब बारी थी बोंगसन की, लेकिन जैसे ही कैमरा उसकी तरफ आया, बोंगसन के हाथ पैर फूल गए। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है, कि शायद इस शो में उसकी सबसे बड़ी मदद कोई इंसान नहीं बल्कि वही आत्मा कर सकती है जिससे वह सबसे ज्यादा डरती है, सुनमी। कैमरे के सामने बोंगसन के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि उसके हाथ से पूरे फर्श पर फैल गए। तभी वहाँ सुनमी भी पहुँच गई। वह बोंगसन के पास आई और उससे मदद मांगने लगी। उसने बताया कि उसके पिता बेहोश पड़े हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। डायरेक्टर ने देखा कि बोंगसन की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने रिकॉर्डिंग कुछ समय के लिए रोक दी। सुनमी बार बार बोंगसन से कह रही थी किसी तरह उसके पिता को बचा लो, लेकिन बोंगसन अभी भी डर और उलझन में थी। तभी सुनमी ने मौका देखकर सीधे बोंगसन के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब सुनमी ने तुरंत 119 पर फोन किया और एम्बुलेंस बुलाकर अपने पिता को अस्पताल पहुंचवा दिया। कुछ ही देर बाद उसके पिता को इमरजेंसी में भर्ती कर लिया गया। अब बोंगसन के शरीर में सुनमी मौजूद थी, इसलिए उसने दोबारा फूड शो की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और इस बार उसकी क्रिएटिविटी ने कमाल कर दिया। उसने अपनी खास अंदाज में एक स्वादिष्ट सैल्मन डिश तैयार की। जजों को डिश इतनी पसंद आई कि सुनवू की टीम ने फूड शो में पहला स्थान हासिल कर लिया। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सुनमी सीधे अस्पताल भागी। गनीमत रही कि उसके पिता की हालत ज्यादा गंभीर नहीं थी। डॉक्टरों ने बताया कि वह काफी शराब पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हल्का लिवर सिरोसिस हो गया है। सुनमी ने अपने पिता से कहा कि अब उन्हें शराब कम करनी चाहिए। फिर उसने अपने छोटे भाई को भी खूब डांटा, लेकिन भाई को लगा कि बोंगसन उसके परिवार की इतनी चिंता इसलिए कर रही है क्योंकि शायद वह उसे पसंद करती है। उधर शूटिंग के दौरान बोंगसन के अजीब ने सुनवू को सलाह दी कि अगली बार किसी दूसरे असिस्टेंट को साथ लाए, लेकिन ये सुनते ही सुनवू का मूड बदल गया। उसने साफ कहा, अगर बोंगसन को हटाना है तो मुझे भी हटा दो, क्योंकि इस बार जो चावल और सैल्मन की डिश बनी थी उसने अपनी गलती भी सुधार दी थी। सुनवू का बोंगसन के लिए अचानक इतना स्टैंड लेना देखकर सोजुन भी हैरान रह गया। उधर सुनमी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने फिर सुनवू को पटाने का प्लान बनाया और सीधे उसके कमरे में जाकर उसके बेड पर लेट गई। वह वहाँ से उठने को तैयार ही नहीं थी, यहाँ तक कि उसने मजाक में पूछ लिया, कहीं तुम मर्द ही तो नहीं हो। सुनवू अब बोंगसन के इस बदलते व्यवहार का आदी हो चुका था, लेकिन अगली कुकिंग रिकॉर्डिंग में कोई गलती न हो, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद बोंगसन को खाना बनाना सिखाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह खाना बनाना सिखा रहा है वह असल में बोंगसन नहीं, सुन्नी की आत्मा है। और सुन्नी का असली लक्ष्य था सुनवू को अपने करीब लाना। सब्जियां काटते समय सुन्नी ने जानबूझकर ऐसा दिखाया। सुनवू तुरंत उसकी चोट देखने आया। सुन्नी ने शरारत करते हुए अपनी उंगली उसके मुंह के पास ले आई। सुनवू ने तुरंत उसे पीछे कर दिया क्योंकि वह उससे दूरी बनाए रखना चाहता था, लेकिन सुन्नी भी कहाँ मानने वाली थी। वह फिर उसके गले लग गई और बोली कि वह बहुत थक गई है। सुनवू ऊपर से परेशान दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस अंदाज थोड़ा पसंद आने लगा था। इसके बाद सुन्नी ने खुद बकव्हीट केक बनाया। उसने कहा कि वह चाहती है सुनवू उसकी कुकिंग स्किल्स को जज करे, लेकिन असली मकसद तो उसके बिल्कुल पास जाने का था। केक बनाने के बाद उसने बहाना बनाया कि वह बहुत थक गई है और जाकर सुनवू की गोद में सिर रख दिया। सुनवू तुरंत असहज हो गया और उसने खुद को संभालते हुए उसे दूर किया। फिर उसने केक चखा और कहा कि केक थोड़ा सख्त है, लेकिन उसने अगले दिन उसे बाहर ले जाकर मशहूर बकव्हीट केक खिलाने का वादा कर दिया। मतलब सुन्नी की कोशिशें धीरे धीरे काम कर रही थी। अगले दिन काम खत्म होने के बाद सुन्नी ने बोंगसन की अलमारी खोली, लेकिन कपड़े देखकर वह हैरान रह गई। उसे लगा कि कपड़े उसके हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए उसने कैंची उठाई और कपड़ों को थोड़ा अपने अंदाज में बदलने लगी। फिर उसने तैयार होकर हल्की खुशबू के लिए बॉडी मिस्ट भी लगाया। सुन्नी को पूरा भरोसा था कि उसके करीब आएगा। वह खुशी खुशी तय जगह पर पहुंची। सुनवू पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। समय बीतता गया, लेकिन बोंगसन वहाँ पहुंची ही नहीं। सुनवू को क्या पता था कि बोंगसन असल में एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, कि अचानक उसकी मुलाकात उसी महिला शमा से हो गई जिसने पहले उसके गले में जादुई घंटी बांधी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि सुन्नी किसी दूसरे शरीर में भी चली जाए, फिर भी शमा उस घंटी की आवाज सुन सकती थी। सुन्नी को जैसे ही इसका एहसास हुआ, वह तुरंत पलटी और भागने लगी। सुन्नी को लगा कि अब वह पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने मजबूरी में बोंगसन के शरीर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की और जल्दी से एक बस में चढ़ गई। शमा ने बोंगसन को नजरअंदाज किया और टैक्सी लेकर बस का पीछा करने लगी। वहीं बोंगसन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुँच गई, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि ये सब उसी भूत की वजह से हुआ है। वह आगे बढ़ी तो उसे थोड़ी दूर पर सुनवू दिखाई दिया। उधर सुन्नी बस से उतरते ही खुश हो गई। उससे लगा कि इस बार वह शमा से बच गई। शमा पहले से वहीं उसका इंतजार कर रही थी। शमा ने तुरंत सुन्नी के हाथों में आत्मा को बांधने वाली रस्सी डाल दी और एक बार फिर सुन्नी पकड़ी गई। उसे वापस शमा के घर ले जाकर कैद कर दिया गया। सुन्नी ने शमा से मिन्नतें की कि उसे छोड़ दे। उसने बताया कि उसे आखिरकार एक ऐसा इंसान मिल गया है कि अंदर खास यिन यांग ऊर्जा है। अगर वह उसके साथ जुड़ पाती है तो शायद उसे आखिरकार पुनर्जन्म मिल सकता है। लेकिन शमा को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा शुद्ध शरीर हजारों साल में शायद एक बार ही मिलता है। सवाल था, क्या सुन्नी इसमें सुनवू की मदद से अपने श्राप से मुक्त हो पाएगी या शमा उसे हमेशा के लिए कैद कर देगी।